नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और आज सबसे बड़ा सवाल में आप जानते ही हैं बात होगी विकास दुबे की, उस गुंडे की, उस अपराधी की, उस आतंकवादी की। आज एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की बहादुर एसटीएफ ने उसे मार दिया, एनकाउंटर कर दिया गया। 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला, उनकी हत्या करने वाला, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यही अंजाम होना था, बहुत से लोग कह रहे हैं, और ऐसा ही अंजाम होना चाहिए था। फांसी पर लटका देना चाहिए था उसे। एनकाउंटर हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत सारे लोग कहेंगे। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, हत्या भी हुई है। और मैं इस एनकाउंटर को हत्या नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की भी हत्या हुई है, हमारी कानून व्यवस्था की भी हत्या हुई है, जांच पड़ताल की भी हत्या हुई है, सबूतों की भी हत्या हुई है। विकास दुबे खत्म, सारे राज दफन। किसका गुर्गा था, किसके इशारे पर फला फूला, इतना बड़ा हो गया, इतनी हिम्मत हो गई, ऐसी हिमाकत हो गई कि 8 पुलिस वालों को गोली मार दे, उनकी हत्या कर दे, सीओ की कुल्हाड़े से मार मार कर उनकी मौत हो जाए। ये दम्भ और ये दम उसे कहां से मिला? क्या ये सारे राज आज दफन हो गए हैं? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे अपराधी, ऐसे आतंकवादियों की कोई ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, लेकिन हमारा एक लोकतंत्र है, हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सख्त से सख्त सजा देती, हम सारे मिलकर ताली बजाते। लेकिन जो ये हो रहा है, इसके बारे में अंग्रेजी की एक फेमस सेइंग है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आंख के बदले आंख की जो ये नीति है, आखिरकार क्या हम सबको अंधा बना देगी? और आंख के बदले आंख सबको अंधा बनाती है। लेकिन अभी हम अंधे नहीं हुए हैं, अभी हम सवाल पूछने आपके सामने हैं, और सवाल बहुत हैं। कल मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत इत्तेफाक शब्द से की थी कि कितने इत्तेफाक हो गए हैं इस विकास दुबे को लेकर। 2 जुलाई को, 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, और 2 दिन तक, 3 और 4 तारीख को बिकरू से शिवली 6 किलोमीटर का फासला, वहां जाकर छिप जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दिए तले अंधेरा। फिर वो आनंद विहार बस टर्मिनस, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर इस बस टर्मिनस पहुंच जाता है बस में। वहां से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली की रेकी करता है, रोहिणी इलाके की, वापस फरीदाबाद, घर से होटल में जाता है। 1:30 बजे वहां दबिश होती है, 1 बजे यह निकल जाता है और पहुंच जाता है महाकाल के दर्शन करने के लिए। 250 रुपए की पर्ची कटवाता है, वीआईपी पर्ची, और वहां के एक गार्ड को जाकर दर्शन के बाद बोलता है, मैं विकास दुबे हूं। पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, गाड़ी में बिठा लेते हैं। तब मैंने कहा था, यह पुलिस थप्पड़ नहीं जड़ रही है विकास दुबे पर, विकास पुलिस पर थप्पड़ जड़ रहा है। अब यह इत्तेफाक का सिलसिला और बढ़ा कल रात से। और यह कैसे बढ़ा? कल रात को जब उज्जैन से एसटीएफ, यूपी एसटीएफ उसे उत्तर प्रदेश के लिए ले जाने के लिए निकली, तो वहां पर मौजूद डीवाईएसपी से पत्रकारों ने पूछा कि यह महफूज पहुंच जाएगा ना? तो डीवाईएसपी कहता है, आई होप नॉट। उसके बाद 4 गाड़ियों के काफिले में उज्जैन से इस दुर्दांत अपराधी को लाया जाता है। 4 के बदले ये 3 गाड़ियां हो जाती हैं, 4 के बदले 3 हो जाती हैं, बीच में गाड़ियां बदल जाती हैं, एक काली स्कॉर्पियो भी आ जाती है। अब जो मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सफारी, एक टीयूवी 300 और एक काली स्कॉर्पियो, ये झांसी होकर गुजरती है, फिर जालौन का टोल प्लाजा ये कवर करती है, और उसके बाद कानपुर देहात के टोल प्लाजा पर बहुत से पत्रकार दावा करते हैं कि शिनाख्त हो गई। विकास दुबे नीली धारी वाली टी शर्ट में सफारी गाड़ी में आगे बैठा था।
अब क्या होता है, कानपुर देहात के टोल प्लाजा से आगे निकलते हैं। मीडिया वाले इस काफिले का लगातार पीछा कर रहे थे। मीडिया वालों को 10-12 किलोमीटर के बाद वहां रोक दिया जाता है, ट्रक अड़ा दिए जाते हैं, गाड़ियां सड़क के बीच में खड़ी कर दी जाती हैं, मीडिया वालों को आगे नहीं जाने दिया जाता। और जो सवाल पूछे मीडिया वालों ने वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी इत्तेफाक की कहानी आपको बता रहा हूं। मीडिया रोक दिया जाता है, ये इत्तेफाक देखिए, गाड़ियां बदल जाती हैं, ये भी इत्तेफाक आपने गौर किया होगा। यहां मीडिया वालों को रोक दिया गया और उससे कुछ ही दूरी पर TUV 300 एक गाड़ी पलट जाती है। बारिश हो रही थी। यह बात और है कि जो ये पलटी हुई गाड़ी दिखा रहा हूं, यहां पर सड़क पर अगर गाड़ी पलटती है, वो वहां पर सड़क पर टायरों के निशान होंगे ना, अगर बैलेंस लूज किया है। कोई निशान नहीं, गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे एक बंदूक छीनकर, एक पिस्टल छीनकर बाहर निकल जाता है और पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं। अब ये जो गाड़ी पलटी हुई है, इस पर गौर कीजिएगा। इसके ना तो शीशे टूटे हुए, पीछे की तरफ से भी देखेंगे शीशे जस के तस हैं। तो ये इनमें से निकल कैसे गया? इत्तेफाक देखते जाइएगा। अब ये इतना दुर्दांत अपराधी, 8 पुलिस वालों को मारने वाला, हत्या करने वाला, हथकड़ियां होंगी ना इसके हाथ में, हाथों में हथकड़ियां थी, तो ये पुलिस वालों से पिस्टल छीन कर कैसे भागा? और भागा तो इसके सीने में 3 गोलियां कैसे लगी? एक हाथ में 3 सीने में। अगर भाग रहा है तो पीछे से गोली लगेंगी। अब आप पलट कर कह सकते हैं कि नहीं, वो गोलियां चला रहा था आमने सामने, तो वहां गिरा भी होगा। तो कपड़े तो, क्योंकि वहां बरसात हो रही थी, कीचड़ में, मिट्टी में लथपथ होने चाहिए थे, पर कपड़े साफ, सिर्फ उन पर खून के धब्बे, क्योंकि 3 गोलियां सीने में लगी हैं। और पुलिस ये बता रही है कि नहीं, इसका एनकाउंटर किया गया है। राजनीति बहुत हो रही है, राजनीतिक सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं। मैं पॉइंटेड सवाल पूछता हूं, इसलिए इत्तेफाक का यह सिलसिला, ये पूरी कड़ी आपके सामने मैंने पेश की है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, खेल खत्म, राज हजम। बहुतों का राजदार रहा होगा ना ये विकास दुबे। अब सारे राज खत्म, घर भी तोड़ दिया गया है, गाड़ियां तोड़ दी गई, लखनऊ का घर भी तोड़ दिया गया है, तो राज हजम हो गए क्या? खेल खत्म हुआ तो। और गैंगस्टर मर गया, बड़ी मछलियां बच गई। अब बड़ी मछलियां कौन थी? किसी का तो हाथ रहा होगा ना। इतने इत्तेफाक, ये इतने इत्तेफाक ऐसे ही नहीं हो जाते। ये पूरी कहानी ही इत्तेफाकों की कहानी है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया एडवाइजर टू द सीएम हैं शलभ मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, मेरे सहयोगी रह चुके हैं। राजीव त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ हैं। और AK जैन डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। और इस एनकाउंटर पर सवाल बहुत उठ रहे हैं शलभ, लेकिन आज मैं एक पार्टी के प्रवक्ता, एक मीडिया एडवाइजर से सवाल नहीं कर रहा हूं। दर्शकों को बताना चाहूंगा, शलभ मणि त्रिपाठी ने, शलभ और इनके सहयोगी मेरे एक और अजीज मित्र मनोज राजन त्रिपाठी, इनकी जय वीरू की जोड़ी थी। और सालों साल उत्तर प्रदेश में बड़ी से बड़ी खबरें इन्होंने ब्रेक की, बड़े से बड़े घोटाले, बड़े से बड़े एनकाउंटर्स की पोल खोली। शलभ, आज आप पत्रकार होते क्या कॉपी भेजते? देखिए संदीप जी, मैं आपसे कहूं कि आप अगर आज मीडिया एडवाइजर होते तो आज आप क्या सवालों का जवाब दे रहे होते। मैं ये कहूंगा कि आज मैं जिस भूमिका में बैठा हूं और जो कुछ भी हुआ है, जो आपके सवाल हैं उनके वही जवाब दूंगा जो सच है। और ये किसको नहीं पता कि ये जो अपराधी है विकास दुबे, कितना शातिर अपराधी था, कितनी हत्याएं की थी। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या इसने की, संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर इसने हत्या की, दिनेश दुबे की हत्या की, कमल तिवारी की हत्या की। ये तमाम सारी हत्याएं करने के बाद जब देवेंद्र मिश्रा डिप्टी एसपी जो थे, सीओ थे, उन्होंने जब धावा बोला इसके यहाँ, तब इसने देवेंद्र मिश्रा
मिश्रा समेत 8 पुलिस वालों की बहुत बेरहमी से हत्या की। तो ये कितना शातिर हो सकता है, कितना खूंखार हो सकता है, इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि आज किसी को शक शुबा होना चाहिए। कोई शक व शुबा नहीं है। आप जिन माइक्रो डिटेल्स की बात कर रहे हैं, तो इन माइक्रो डिटेल्स को लेकर आपको पता है कि हर एनकाउंटर के बाद एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होती है और भी ऑप्शंस खुले हैं यहाँ पर हमारे तमाम। नहीं, जो मैंने जो ये इत्तेफाकों का सिलसिला गिनाया, आप ये बताइए ना, ये जेन्युइन कैसे था? मैं इतने इत्तेफाक, एक ही कहानी में इतने इत्तेफाक। देखिए ऐसा है संदीप भाई, आप वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो घटना हुई है वो कानपुर के पास में हुई है। आपने अपने रिपोर्टर्स से पूछा होगा, रिपोर्टर्स ने आपको बताया होगा। हो सकता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का आपकी एक्सपर्टाइज हो, लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस के लोग जब जिंदगी और मौत के बीच में बहुत चंद सेकंड का फासला होता है और जब गोलियां चल रही होती हैं, हमारे लोग मरे थे कानपुर में, 8 लोग शहीद हुए थे। उस दिन भी अगर मान लीजिए विकास दुबे को पुलिस मार गई होती, उस दिन भी पुलिस ने मार दिया होता और 8 लोग नहीं शहीद होते, तो आप उस दिन भी सवाल उठाते कि साहब आपकी तरफ से तो मतलब ये जेन्युइन एनकाउंटर है? आप ये कह रहे हैं जेन्युइन एनकाउंटर है? हाँ, ये क्या वजह है संदीप कि जब पुलिस वाला शहीद हो जाए तभी आप एनकाउंटर मारिए? हमारे पुलिस वाले को बहुत ये हो जाए कि उसको ज्यादा उसको जान अपनी धोनी पड़े तो आप उसको एनकाउंटर मानिए। जब अपराधी मरता है, अपराधी का एनकाउंटर होता है, तो मेरा मानना है कि आप जब एनकाउंटर को लेकर इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हमारे नहीं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं। एक मिनट शलभ, ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है। आई विल नॉट लेट द व्यूअर्स मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। मतलब जंगल है ये, 2-4 पेड़ों की कहानी नहीं है। और इसमें जो बरगद मौजूद है ना, जो संरक्षण दे रहे थे इस पेड़ को। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए शलभ। मनोबल मत गिराइए। मैं मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। ये बहुत अच्छा नैरेटिव हो गया, मनोबल गिरा दिया पुलिस का। पुलिस का मनोबल राजनेता गिराते हैं। पुलिस का मनोबल तब गिरता है कि 20 साल से एक दुर्दांत अपराधी खुला घूमता रहता है सांड की तरह। सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 2017 के बाद से विकास दुबे के यहां सबसे ज्यादा छापेमारी हुई। 2017 के पहले कोई छापेमारी नहीं हुई। पुलिस उसको ढूंढने भी नहीं जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले आप पता कर लीजिएगा कि 2017 से पहले 12 सालों तक आज तो कहानी खत्म हो गई ना। किसका हाथ था? किसका हाथ था? कौन रोकता था? 14 मार्च की आपने सीओ का जिक्र किया, देवेंद्र मिश्र का। वो कहते हैं कुछ गंभीर घटना होगी, हुई 3.5 महीने पहले बता दिया था। उस चिट्ठी की रिसीविंग डिस्पैचिंग नहीं मालूम अभी तक। आपने ये भी तो देखा ना, उसने कहा अपनी पूछताछ में कि देवेंद्र मिश्रा से इस बात को लेकर नाराज था कि देवेंद्र मिश्रा ने कहा था कि घर में घुसकर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। किसने दिया? देवेंद्र मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण किसने दिया? देवेंद्र मिश्रा को लगातार धावा बोलने की हिम्मत किसने दी? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दी। और सरकारें होती तो देवेंद्र मिश्रा सस्पेंड हो चुके थे दुर्गा शक्ति नागपाल। तो मुझे एक मिनट, आपको ये पता है मुख्तार और तीक जैसे लोग सरकारें चलाते थे उसी उत्तर प्रदेश में। और 2017 के बाद संदीप भाई यहाँ कानून का शासन है। 114 ऐसे अपराधी मारे गए हैं जो पुलिस पर गोलियां चला के परेशान से निकल जाते थे। शलभ, देखिए आप बेहतरीन पत्रकार थे और अब बेहतरीन नेता भी प्रवक्ता भी साबित हो रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मैं अभी कानपुर जहां ये हुआ, ये एनकाउंटर हुआ, उसी से जुड़े सवाल पूछ रहा हूं। अभी उसके पीछे के भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं हर कड़ी खोलूंगा। आप मुझे बताइए, एसटीएफ बहादुर है, कोई शक नहीं। हर मुसीबत की घड़ी में एसटीएफ का इस्तेमाल करती हैं सरकारें। एसटीएफ क्या इतनी लापरवाह भी हो सकती है कि एक दुर्दांत अपराधी, वो गाड़ी में बैठा था, मैं गाड़ी की तस्वीरें फिर से दिखा रहा हूं, ये TUV 300 जो पलट गई, शीशे नहीं टूटे, टायरों के कोई मार्क नहीं। कहां से वो निकला? हट्टा कट्टा आदमी था, वो कहां से निकला? और हाथों में क्या हथकड़ियां नहीं थी कि उसने बंदूक छीन ली और वो भागा? हथकड़ियां नहीं लगाती क्या एसटीएफ? संदीप भाई, मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं कि जिस एसटीएफ पर कुछ घंटों पहले हमला हुआ हो, उस अपराधी की तरफ से जिसने 8 पुलिस वालों को बहुत बर्बर तरीके से मारा हो, उस एसटीएफ को आप सब सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। तो मैं आपसे हथकड़ियां बांधी गई थी कि नहीं बताइए? कोई शीशा टूटा हुआ है, कहां से निकला वो? राजनीतिक दल के तौर पर हमारी सरकार को गाली दीजिए, लेकिन 2.5 लाख पुलिस वालों का मनोबल मत गिराइए। मैं मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। का मनोबल मत गिराइए। ना, पुलिस वाले जानते हैं, वो प्यादे बन जाते हैं खेल में, पर उनमें भी रोष है। लेकर आज हमारे एसटीएफ के लोगों ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उसके साथ मुकाबले में अगर एसटीएफ के लोग शहीद हो गए होते तो आज आप बैठ के कह रहे होते कि साहब बहुत हथकड़ियां थी हाथों में, मार के दोबारा निकल गया। हथकड़ियां थी हाथों में,
देखिए ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। इस प्रकरण में मेरा अभी, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होना है और उसको लेके कोई भी चीज ऑन द रिकॉर्ड मेरा यहाँ बोलना उचित नहीं है। जो लोग वहां पर थे वो आपको सारे सीने पर गोलियां कैसे लग गई? वो तो भाग रहा था। भागते हुए आदमी के सीने पे गोली लगती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको भागते हुए, हाँ लोकतांत्रिक देश है, हम सेलिब्रेट करते हैं अपने लोकतंत्र को, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं। तो जाइए ना मजिस्ट्रेट के पास जाइए, आप जाके अदालत जाइए, पीआईएल दाखिल करिए। ये क्या सरकार का गुरूर बोल रहा है? सरकार का दम बोल रहा है कि जाइए मजिस्ट्रेट से सवाल पूछिए, उसके सामने सवाल रखिए। मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। हमारा विश्वास बोल रहा है संदीप, हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमारी जो ईमानदारी से उनका जो सीने पर गोलियां कैसे लग गई? अगर कोई भाग रहा है सीने पर गोली कैसे लगेगी? अपराधी को मार गिराया है और हम अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। जाकर उन शहीद पुलिस वालों घटना से चंद किलोमीटर पहले मीडिया वालों को रोक क्यों दिया जाता है? मैं जरा बयान सुनवाता हूं। एक मिनट, मीडिया को क्यों रोका गया? यकायक 3 बड़े बड़े ट्रक और बोलेरो गाड़ी हाईवे पर लगा दी गई। वो तस्वीरें दिखाइए और वहां मौजूद पुलिसकर्मी का बयान भी सुनवाइए। जो पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं क्या हुआ, ये देखिए। ये हाल हो गया था, गाड़ियां वहां पर रोक दी गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए, बोलेरो गाड़ी बीच में, वो तस्वीर भी दिखाइए। ये गाड़ियां, मतलब आप आगे नहीं जाएंगे। और मीडिया वालों ने जब वहां सवाल पूछा क्या जवाब मिला, वो भी सुनवाइए। जा सकते हैं भाई, आप लोगों ने रोका इसलिए है ना, कहीं ना कहीं तो आप जा सकते हैं भाई, आप तो किसी ने रोका नहीं। आप लोगों ने जाम क्यों लगवाया? जाम लगवा के मीडिया को आप लोगों ने क्यों रोका जाम लगा करके? चेकिंग की जा रही है, पहले से यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे परमानेंट कुछ रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। उसके पहले नहीं था, हम लोग कई चक्कर अभी आज निकल चुके हैं। चेकिंग यहाँ पे प्रॉपर, इस पे रायपुर बैरियर हमेशा चेकिंग होती है। स्पेशली तौर पे मीडिया को क्यों रोका गया है? रोका नहीं गया, बिल्कुल मीडिया। शलभ, ये तो मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं, अनकट। मेरा जवाब सुन लीजिए संदीप, आपने गंभीर सवाल उठाया, मेरा जवाब सुन लीजिए। पुलिस वाला क्या कह रहा है? नहीं रोका गया। आप एक खूंखार अपराधी को लेकर उज्जैन से लखनऊ के रास्ते पे आ रहे हैं, आपको पता है, कानपुर के रास्ते पे आ रहे हैं, आपको पता है कि आसपास में बहुत से हमले होने की गुंजाइश है। कुछ गाड़ियां ओवरटेक कर रही है और झांसी में भी रोका गया मीडिया को। आप पता कीजिए, झांसी के रास्ते पर भी मीडिया को रोका गया। रास्ते में बहुत सी जगहों पे मीडिया के लोगों को कहा गया, क्योंकि मीडिया के जहां एनकाउंटर किया गया उससे ठीक कुछ किलोमीटर पहले रोक दिया गया। मीडिया जगहों पे रोका गया क्योंकि कुछ लोग प्रेस का नंबर लगा के और गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे थे और उसकी जान को खतरा था कि हो सकता है हमला हो जाए, और ऐसे अपराधी को लेकर आ रहे थे कि जिसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया था। आपको पता है कि पूरे गैंग ने पुलिस पर हमला किया था। तो ऐसे अपराधी को लेकर आ रहे हैं और ऐसे में कुछ गाड़ियां अगर संदिग्ध दिखी, उनको रोका गया। पुलिस वाले ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं, मीडिया की कोई गाड़ी हम नहीं रोक रहे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इसी घटना में एसटीएफ ने अब से कुछ देर पहले उस कुख्यात अपराधी के साथ, दुर्दांत अपराधी के साथ एक बहादुरी भरा मुकाबला किया है और ऐसे में बहुत अफसोस होता है, दुर्भाग्य। बहादुरी भरा मुकाबला, गाड़ी में बैठा है, 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, बीच में ये अपराधी, और गाड़ी पलट जाती है और वो भाग जाता है। आप लापरवाही मानने के बजाय बहादुरी पर ताली बजाने के लिए कह रहे हैं मुझे। संदीप भाई, हमारे पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया, हमें उनकी बहादुरी पर गर्व है। आपको ना हो, आप हमें कोस लीजिए। सरकार मैं कोसता नहीं हूं, मैं सवाल पूछता हूं। ये सवाल पूछना कोसना क्यों हो जाता है? चलो नहीं, ठीक है, आप सवाल उठा लीजिए, लेकिन हमारा कहना है कि जो 2.5 लाख पुलिस वालों ने अपने को अब सब पुलिस वालों को मत लाइए, पुलिस वालों को मत लाइए। ये पुलिस आ जाती है, सेना आ जाती है कि सवाल मत पूछिए। अभी एनकाउंटर शलभ मणि त्रिपाठी ने नहीं किया, संदीप चौधरी ने नहीं किया, हमारे एसटीएफ के लोगों ने किया। आप सवाल किस पे खड़े कर रहे हैं? मैं सरकार पर सवाल खड़े कर रहा हूं। अभी मैं बताता हूं, अभी आगे भी आ रहा हूं ना। अभी इत्तेफाक की कुछ कड़ियां गिनवाई हैं। राजीव त्यागी पर जो शलभ कह रहे हैं, एसटीएफ की बहादुरी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? दुर्दांत अपराधी मारा गया, 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उसका इनकाउंटर हो गया, वो भाग रहा है, गोली चला रहा है, तो गलत क्या किया एसटीएफ ने? देखिए, मैंने बड़े धैर्य से शलभ मणि त्रिपाठी जी को सुना, लेकिन जो विकास दुबे का पूरा मामला है वो कोलैबोरेशन, क्राइम और करप्शन का मामला, 3C का मामला है। ये कोलैबोरेशन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास दुबे से, जिसको दबाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं छटपटा रही थी और उसकी छटपटाहट में कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुआ है। बहुत स्पष्ट मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। आपके जो प्रोमो है उसको सुनने के बाद भी, और वैसे भी मैं सुबह से एक बात पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, लेकिन कोई बता नहीं रहा है।
वो सीओ साहब की चिट्ठी जो है, जो शहीद हो गए, उनकी चिट्ठी 3 महीने पहले लिखी गई थी। उस चिट्ठी का क्या हुआ, वो गायब कैसे हो गई? क्या एसएसपी के विरुद्ध कार्रवाई हुई? उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। क्या इस प्रश्न का कोई जवाब है कि 2017 के बाद विकास दुबे पे कभी एनएसए तामील नहीं हुआ, कभी गुंडा एक्ट नहीं लगा, कभी गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा, कभी तड़ीपार नहीं किया गया? इसका कोई जवाब नहीं है। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो 25 दुर्दांत अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें विकास दुबे का कहीं नाम नहीं था। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि विकास दुबे की जो कॉल डिटेल्स है पिछले 20 दिन की, 25 दिन की, 1 महीने की, क्या उनको नहीं खोल सकती है सरकार? सरकार खोल दे, उससे निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विकास दुबे की उन वीडियोस का क्या हुआ जिन वीडियोस में उसने स्वयं कबूल करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से उसके संबंध थे? ये तो हुई विकास दुबे के केस से मामले की बात। अब एनकाउंटर पे आता हूं। एनकाउंटर ठीक ऐसे ही हुआ है कि एक मुर्दा आदमी अपने कपड़े बदलता है, बिना कीचड़ के कपड़े पहनता है मुर्दा आदमी, और जाकर के अस्पताल में उसको ले जाता है। एक लंगड़ा अपराधी भागने लगता है पुलिस को देख करके। एक व्यक्ति जिसके हाथ में हथकड़ी है वो रिवॉल्वर छीन लेता है और रिवॉल्वर छीन के भागने लगता है। पुलिस गोली चलाती है पीछे से, गोली इतनी तेजी से चलती है, आगे आगे भागती हुई अपराधी को पकड़ती है और पकड़ने के बाद आगे निकल के उसकी छाती में जाकर के लग जाती है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि उसको लाया जाता सफारी से, लेकिन विकास दुबे अन्य पुलिस वाले हवा में उड़ करके एक्सयूवी में जाकर के बैठ जाते हैं। एक्सयूवी अपने आप पलट जाती है। तो निश्चित रूप से जो कहानी है कि लंगड़ा जो है भागने लगा और गोली तेज चलने लगी और जाके छाती में लग गई, इस कहानी के बारे में मेरे मित्र शलभ त्रिपाठी क्या कहेंगे? ठीक है। मैंने शलभ से बहुत सवाल पूछे, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक और अहम सवाल ये हो जाता है अनुराग भदौरिया, अगर विकास दुबे, और मैंने इत्तेफाक की पूरी कड़ी गिनवाई है, बिकरू से शिवली में छिपा, आनंद विहार बस टर्मिनस गया, फरीदाबाद गया, रोहिणी की रेकी की, महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर था वो दर्शन। अगर वो उज्जैन में उसे सरेंडर ही करना था तो फिर यहाँ कानपुर में जहां पर एनकाउंटर हुआ उसे पिस्तौल छीनकर भागने की क्या जरूरत थी? तो फिर सरेंडर क्यों किया उसने? संदीप जी, आपने एक शब्द बोला, उसमें सब कुछ जवाब है। शायद आप वो बोल के भूल गए, मुझे याद है। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ है। भारतीय जनता पार्टी बरगद के पेड़ को बचा रही है। ये असली बात है। हम तो डे 1 से कह रहे थे कि इनके जो इतने बड़े इनकाउंटर, जो इसने इतना बड़ा अपराध किया, 8 पुलिस वालों को शहीद किया, और सीओ की चिट्ठी भी फरार हो गई। सीओ की चिट्ठी का भी इनकाउंटर हो गया था। आपको शायद पता नहीं है, सीओ ने चिट्ठी लिखी थी, उसका भी इनकाउंटर हो गया था। चिट्ठी गायब हो गई। इसके मतलब जब उसकी बेटी ने निकाल के दिया अपनी मोबाइल से, तब दोबारा से चिट्ठी जिंदा हुई। तो इनकी तो चिट्ठी भी इनकाउंटर हो जाती। समस्या तो इस बात की है। अब ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारी का इन्वॉल्व है। उसका एक खजांची जय वाजपेयी पकड़ा गया है। जय वाजपेयी के संबंध किस किस से है वो अपने आप बताएगा। उसकी भी सीडी बना के पब्लिक करें, सीडीआर पब्लिक करें, उसका भी मोबाइल का रिकॉर्ड पब्लिक करें। कितने दिन से अपराधी, भारतीय जनता पार्टी का अपराधी ये जो विकास दुबे था, इसकी कॉल डिटेल पब्लिक करें। पता चल जाएगा कौन नेता इसमें है और कौन अधिकारी है। आप नेता और अधिकारी को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में, नेता और अधिकारी बचाने पर मैं आऊंगा 1 मिनट पर। अनुराग भदौरिया, पिछले 30 सालों से और 20 साल से संतोष शुक्ला की जो हत्या की शिवली थाने में घुसकर, 2000 से 2020 तक पूरे क्राइम का एक व्हाइट पेपर आप मांग करेंगे योगी सरकार से? पोल तो सबकी खुलनी चाहिए ना, पोल सबकी खुलनी चाहिए। बिल्कुल कि राजनाथ सिंह के टाइम पे क्या हुआ, मुलायम सिंह के टाइम पर क्या हुआ, मायावती के टाइम पर क्या हुआ और अखिलेश यादव के टाइम पर क्या हुआ? संदीप जी, यही तो हम चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से। जो भारतीय जनता पार्टी को जैसे आप पूछोगे ना वैसे उछलने लगते हैं। ऐसे देखो, अभी ऐसे उछलेंगे इनके प्रवक्ता। नहीं, उछलने तो आप भी लगेंगे, उछलने आप भी लगेंगे अनुराग भदौरिया। जब मैं आपसे पूछूंगा कि रघुराज प्रताप सिंह कितनी बार मंत्री बनाया आपने, कितने केस हटवाए और मंत्री बनाया, अमरमणि त्रिपाठी कैसे आपकी पार्टी में आया, मुख्तार अंसारी को अखिलेश लेने को तैयार नहीं, फिर पूरा का पूरा परिवार ले लिया गया। अब सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में 114 ऐसे एमएलए हैं, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, जिन पे संगीन मुकदमे, संगीन, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या ये अपने पद से इनकी भी गाड़ियां कहीं पलटेगी?
क्या अपने पद से रिजाइन करेंगे? ये कभी नहीं, क्योंकि ये मुकदमा हटाने की बात करने वाली सरकार है। और ये जो पुलिस का दम भर रहे थे प्रवक्ता साहब को पता नहीं सुबोध कांत सिंह की हत्या कैसे हुई थी, दौड़ा के मार दिया था बजरंग दल वालों ने और जेल में गए, जेल से छूट के आगे फूलमाला से स्वागत हुआ। इनसे पूछना चाहता हूं कि इनका जो कन्नौज का सांसद है, नहीं, ये राजनीति करेंगे तो पूरे मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं सबकी पोल खोल चुका हूं। एक मिनट सुधींद्र भदौरिया, सवाल ये है, और ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, इस आतंकवादी का, इस गुंडे का, इस हत्यारे का अंजाम यही होना चाहिए था, इसको फांसी लगनी चाहिए थी। एनकाउंटर हुआ है, देखिए ये एनकाउंटर जो है ये बहुत से राज हजम कर गया क्या? सवाल यहां अटका हुआ है असल। देखिए, मैं आपको दो पैरेलल गिनाना चाहता हूं। हालांकि आपके बहस में मैं 2-3 दिन पहले भी बैठा था और उसमें मैंने कुछ बुनियादी प्रश्न उठाए थे, और वो राजनीति में और हमारे सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार से अपराधीकरण प्रवेश कर गया है उस पर मैंने कई प्रश्न किए थे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हमारा देश एक संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है और कानून के हिसाब से चलता है। हमने जब इस दिल्ली शहर के अंदर, आपको याद होगा निर्भया का केस हुआ था, तब भी हमने मांग की थी और वो गिरफ्तार हुए और उनको फांसी भी हुई। वो लोग जो उस समय निर्भया केस में थे उनकी फांसी भी हुई। और मैं चाहता था कि इस केस में जब ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, तब जब ये सवाल उठाए जा रहे थे तो हमने सवाल उठाया था कि 8 उन बहादुर पुलिस वालों की हत्या करके इसको क्यों भागने दिया गया। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। हम ये भी चाहते थे कि इस मिसाल में इसको फांसी होती, हमारी बड़ी दिली इच्छा थी। पर जिन परिस्थितियों में जो हुआ उससे हम पूरी तरह से अवगत नहीं है। सरकार उसको साफ करेगी, बहुत कुछ पत्रकार बंधु लोग जानते हैं। पर हम इसलिए, क्योंकि सरकार ये लोग चला रहे हैं, हम चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी लोग इसमें दोषी हैं वो और भी तमाम लोग इधर उधर घूम रहे होंगे, क्योंकि एक आदमी ने 8 पुलिस वाले नहीं मारे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। सभी लोग पकड़े जाने चाहिए, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए बेहतर ये हो कि सरकार के लिए भी बेहतर होगा कि एक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो रिटायर्ड भी हो सकता है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है, एक समिति बना दी जाए। क्योंकि इस देश के अंदर अपराधीकरण का सिलसिला जो आपने बताया 2001 से नहीं शुरू होता है, उसके बहुत पहले से शुरू होता है। बिल्कुल, मैं तमाम और मुख्यमंत्रियों के भी नाम गिना सकता हूं। बिल्कुल है, उनमें बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के और के भी नाम गिनाए जा सकते हैं। और अन्य प्रांतों में कि बंबई महाराष्ट्र की मैं गिनती गिना दूं, बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में हैं। एनकाउंटरों की गिनती गिना दूं कि गुजरात में एनकाउंटरों की गिनती गिना दूं कि और अन्य प्रांतों में एनकाउंटरों की गिनती गिना दूं, उसकी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं बुनियादी चोट होनी चाहिए इस सिस्टम में, सिस्टम में चोट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ए.के. जैन पर शलभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो कह रहे हैं मैं मनोबल गिरा रहा हूं पुलिस वालों का, मैं मनोबल गिरा रहा हूं, एसटीएफ की बहादुरी पर सवाल उठा रहा हूं। ये एसटीएफ की बहादुरी कहेंगे कि एनकाउंटर कर दिया गया, या इसे लापरवाही कहेंगे? एक शख्स 1 हफ्ते से पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, बच्चे बच्चे को इस छुटभइये, इस तिटपुंजिये का नाम पता लग गया और उसे लाया जा रहा है, गाड़ी पलट जाती है, मीडिया को रोक दिया जाता है, गाड़ी में कहीं दिखता नहीं निकला वो कहां से है, सीने पर गोलियां लगती हैं, वो भाग रहा है तो सीने पर गोलियां कैसे, उसके कपड़ों पर कोई मिट्टी या कीचड़ नहीं दिखता है जबकि वहां बरसात हो रही थी। इन सवालों से मैं मनोबल गिरा रहा हूं क्या पुलिस वालों का? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस सिस्टम ने इसको 30 साल तक पाला पोसा। उसकी परिणति ये हुई कि हमारे सीईओ और कुछ थानों की पुलिस जब इसके यहां दबिश डालने गई, इसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था, इसको ये लगता था कि किसी ने हिमाकत की कैसे मेरे यहां दबिश पड़ने की, क्योंकि इसके यहां कभी दबिशें पड़ी नहीं। मैं कुछ बातें बड़ी ऐसी कहूंगा जो तीखी भी हो सकती हैं,
क्योंकि दबिशें कभी पड़ी नहीं। मैं कानपुर जोन में कभी तैनात नहीं रहा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इसका आइडिया नहीं था। मुझे जब लोगों ने बताया विजय दुबे वो है जिसने कि एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की थाने में हत्या की थी, तब मैंने उससे कोरिलेट किया। सवाल इस बात का है कि अगर कोई दबिश देने जाता है और उनको इस तरीके से बूचर किया जाता है, मेरा ये मानना है कि इसमें साम दाम दंड भेद सब कार्रवाइयां होनी चाहिए। इसके अंपायर को ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसको लाया जा रहा था वहां से। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा संदीप जी, कि जो पुलिसकर्मी इस एफआईआर के मुद्दई होंगे, जिन्होंने फायरिंग की है, ये कोई आसान काम नहीं होता है कि उसमें मुद्दई बना जाए कि हाँ साहब हमने गोली चलाई है। जो बात कही जा रही है कि पीठ पे गोली चलाई, वो भी तो पलट के फायर कर रहा है, तो सामने से ही फायर कर रहा होगा, गोली उसके तब भी लग सकती है। ये देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो भाग रहा था और उसने एक भी फायर नहीं किया पिस्टल लेके। मेरा ये कहना है इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। मुझे एक चीज जैन साहब देखिए, एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं एक दर्शक को, आम दर्शक को, थक नहीं गए हैं क्या हम ये कहानियां सुन सुनकर? कोई और पटकथा स्क्रीन प्ले नहीं है क्या एसटीएफ के पास? हमेशा यही होता है, जिसका एनकाउंटर होता है कि गाड़ी में ले जा रहे थे, उसने बंदूक छीनी और वो भाग गया और उसने गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में बहादुरी दिखाते हुए, जांबाजी करते हुए पुलिस ने उसे मौके पर ढेर कर दिया। मतलब घिस गई है, ये पिट गई है अब ये स्क्रीन प्ले, ये पटकथा हर बार वही। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, उस पर उंगलियां उठाई जा सकती हैं, पर एक बात ये भी हमको देखनी चाहिए। मैंने तो आज जब सुबह इस समाचार को सुना, मुझे एक एनडीटीवी से फोन आया कि साहब आपने जरा टीवी देखा। मैं उस समय प्राणायाम कर रहा था, मैंने कहा मैं टीवी चलाता नहीं हूं सुबह के समय। उन्होंने कहा खोल के देखिए, उसकी गाड़ी पलट गई है और उसके गोलियां लगी है। मैं, मेरा परिवार, जितने एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रेजेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके परिवार, 3.25 लाख का फोर्स है, उनकी फैमिलीज, इससे ज्यादा खुशी का कोई और समाचार नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि आज तक तो हमने कभी इसकी समीक्षा नहीं की कि 30 साल तक इसका अंपायर कैसे फलता फूलता। अब हम जरा सा एक एसटीएफ की ने इसको मुठभेड़ में क्या मारा कि हम सारे उसमें इन्वेस्टिगेटिव उसमें लग गए कि साहब इसने ऐसा क्या नहीं, तो ठोक दो की नीति पे चल पड़े। मतलब एसटीएफ अब देश में इंसाफ करने ठोक देगी सबको, जिस पे आरोप लगे ठोक दो। An eye for an eye, we finally turn blind। आप ये देखिए कि क्या उसने विदाउट प्रोवोकेशन फायरिंग करी है एसटीएफ ने। 8 लोगों को अगर बूचर किया गया है और अगर एसटीएफ उसके अपराधियों को, नहीं तो साथियों को बिल्कुल ठीक है, तो कानून उसको सख्त से सख्त सजा देना। एक जैन साहब, कानून सख्त से सख्त फांसी दो। ये हम तब क्यों नहीं उठाते हैं विषय की जब राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त की हत्या का एक्विटल हो जाता है। वो लगातार जमीनों पे कब्जे कर रहा है। मतलब जो एसटीएफ ने किया ठीक किया, गरीबों को आप ये कह रहे हैं एसटीएफ ने जो किया ठीक किया, ये जेन्युइन एनकाउंटर है। जी हाँ, मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं और जो किया है ये अच्छा कार्य है। मैंने बधाई दी है इसके लिए पुलिस अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को। इन्होंने पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाला काम किया है, इससे पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाला काम किया है। नेताओं का हो सकता है कुछ का मनोबल ना बढ़ा हो, उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखती हो, पर पब्लिक का मनोबल बढ़ाने का काम किया है जो न्याय पसंद पब्लिक शरीफ लोग हैं। और प्लस उन्होंने न्याय हुआ है, मनोबल, ये न्याय हुआ है या व्यवस्था की हत्या हुई है? नहीं, और गैंगस्टर्स और माफियाज जो प्रदेश में हैं, उनको एक संदेश दिया है कि अगर इस प्रकार की कोई हिमाकत करेगा तो उनका भी इसी प्रकार का हश्र होगा, और ये किया जाना बड़ा जरूरी था। तो ये आई फॉर एन आई को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? सुधींद्र भदौरिया क्या जवाब देंगे? मनोबल बढ़ता है, एक जैन साफ कह रहे हैं मनोबल बढ़ता है। देखिए, ये संभवतः जो इस प्रकार के अपराधी होते हैं उनके खिलाफ पूरा जनमानस होता है और सभी लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इससे ज्यादा भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती होती तो वो भी होती, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है इस देश के बारे में, वो हमारे विजन को कोई भी चीज ब्लर नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की चीज से वो ब्लर नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा से बड़ा तूफान हो जाए, हमारा देश का संविधान और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारे देश का रूल ऑफ लॉ,
हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बड़ा न कोई अपराधी है, न कोई बड़ा से बड़ा वीरप्पन हो चाहे कोई हो, कोई नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो ठीक जाए। है, ठीक है। शलभमणि त्रिपाठी एके जैन आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब अब ठोक दो को बाकायदा स्टेट पॉलिसी बना दिया जाए, ठोक दो। कानून की जरूरत नहीं, अदालतों की जरूरत नहीं, सबूत देने की जरूरत नहीं, ठोक दो। नहीं, दुर्भाग्य है संदीप जी, देखिए एके जैन साहब ने सच बात कह दी तो आपको लगता है कि वो नहीं, मैं देखिए, मैं सबको लेकर आता हूं। जैन साहब सुनिए, हाँ। एके जैन साहब बहुत शानदार पुलिस अफसर रहे हैं, बहुत ऑपरेशनल पुलिस अफसर रहे हैं, और उनको एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एक एनकाउंटर के दौरान, एक ऑपरेशन के दौरान कितने सारे माइक्रो डिटेल्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन में क्या क्या संजीदगियां हो सकती है, वो संदीप चौधरी पटकथा तो बदल लें और सुधींद्र स्क्रीन प्ले तो बदल लेना। शलभ कितनी बार सुनेंगे, कान पक गए कि गाड़ी में जा रहे थे और वो बंदूक छीनी और भाग गया, जवाबी फायरिंग में ढेर कर दिया। इसके अलावा भी कोई पटकथा लिख दीजिए ना। देखिए, आपके लिए फैंटेसी और हास्य का विषय हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो अपनी 1 महीने की छोटी सी बच्ची को छोड़कर जब किसी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा होता पुलिस वाला, और जब उसके बगल से गोलियां निकलती है और जिंदगी और मौत के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फासला होता है ना संदीप भाई, तो स्क्रीन प्ले याद नहीं आता, पटकथा याद नहीं आती, और उस वक्त यही याद आता है कि नहीं किस तरह हमें, मतलब ये इत्तेफाक ऐसे ही हो गए। ये जो मैंने पूरी कड़ी जुड़वाई वो इत्तेफाक ऐसे ही हो गए। 1 मिनट, जो परिवार वाले हैं जिनका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो सुनवा देता हूं, सुनिए। अच्छा, ये आ रही थी, अभी लाइव आ रही थी, तो वो पूरा ऑडियो नहीं सुन पाया मैं। अभी उनको हम कराएंगे, अभी दोबारा से दिखाएंगे। शलभ अपनी बात जारी रखिए। हाँ, मैंने वही कहा कि देखिए, आप और हम बैठ के बहुत आराम से पवेलियन के बाहर बैठ के बताना बहुत आसान होता है कि साहब बल्ला इधर मारा होता तो छक्का ही जाता। तो अच्छा ये बताइए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड तो सार्वजनिक अब कर देंगे ना? बहुत अच्छा किया, बहुत बहादुरी का परिचय दिया है एसटीएफ ने। मनोबल, मैं सवाल पूछकर गिरा रहा हूं, आप मनोबल बनाए रखिए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड तो अब इसकी सार्वजनिक करेंगे ना, पता तो लगे ये किसकी शय पर किससे आता जाता था, किससे मिलता था, किससे बात करता था, वो सार्वजनिक कब हो जाएगा? चलो संदीप भाई, कॉल डिटेल जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है और वो निकालनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें तो सामने नजर आ रही है। कॉल डिटेल तो निकालनी पड़ेगी, पता चलेगा। ऑपरेटर से कहिए, अरे आज शाम तक दे देगा, आप फोन करिए, मैं बता रहा हूं। अरे संदीप भाई सुनिए, लेकिन कुछ चीजें तो सामने नजर आ रही है। नहीं, कॉल डिटेल में क्या दिक्कत है? 4 महीने की, मैं पूरे 20 साल का कच्चे चिट्ठे की बात ही नहीं कर रहा साहब। सब मिल जाएगी। सुनिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कह दिया है। कब तक मिल जाएगी? सुनिए, तो ईडी इस केस को रजिस्टर कर रही है, सब कुछ सामने होगा, लेकिन ईडी का क्या लेना देना? एसटीएफ कॉल डिटेल मांगेगी, ऑपरेटर से कॉल डिटेल मिल जाएंगी, किससे मिलता था, किससे बातचीत करता था। अरे सब है ना, जो कुछ होगा। संदीप चौधरी का भी राय लिया जाएगी, चिंता मत कीजिए। नहीं, मेरी राय लेने की जरूरत नहीं मुझे। नहीं, बहुत पत्रकारों को बड़ा मजा आता है कि अरे सरकार मुझसे राय मांगती है। मैं राय देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना। आपको ऑपरेशन के इतने माइक्रो डिटेल्स पता है? माइक्रो नहीं, बताइए ना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सब कुछ होगा, लेकिन सुनिए, सब कुछ आएगा सामने, लेकिन कुछ चीजें कब तक आ जाएगा? कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कब तक आ जाएंगी? सार्वजनिक कब तक हो जाएंगी? जो चीजें सामने आई, संदीप चौधरी को भी तो बता देना चाहिए कि कौन सी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य था, कौन सी पार्टी का सक्रिय सदस्य। अभी आज की तारीख की बात कर रहा हूं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड आपने कहा कि अच्छा हुआ, बहादुरी दिखाई एसटीएफ ने, बहुत अच्छा हुआ। किसी की शय पर तो काम कर रहा था ना कोई। तो अकेला विकास दुबे जिम्मेदार है क्या देवेंद्र मिश्र की हत्या के लिए, उन 8 बहादुर सिपाहियों की हत्या के लिए? किसी की शय पर तो काम कर रहा था ना, हिमाकत की, पुलिस पर गोली चलाने की। किसी का तो हाथ था ना, उसका खुलासा हो जाना चाहिए ना। सिंपल सवाल है। संदीप भाई, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए। अच्छा, जनता सब जानती है। 2017 के पहले जिसने इस अपराधी को माननीय बनाया ना, उनका संरक्षण था, और योगी जी की सरकार ने दोबारा से इस तथाकथित माननीय को अपराधी बना दिया और 3 छापे इसके घर पर पड़े। तो सीडीआर में दिक्कत क्या हो रही है? आपका सीधा इशारा समाजवादी पार्टी पर है। अनुराग भदौरिया, आपने माननीय बनाया। हाँ, आपने माननीय बनाया। मेरा सवाल पर बड़ा सीधा है,
सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा ना। 20 साल से ये था, 90 में किया था हालांकि पहला आपराधिक इसने मामला, पर 2001 से सुर्खियों में आ गया। सबकी पोल खुल जाएगी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक हो जाए ना। मैं तो संदीप जी बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं कि कॉल डिटेल सार्वजनिक हो जाए, तभी तो पेट में इनके दर्द होता है। देखो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं असली शहादत जो 8 सिपाहियों के परिवार को, जो आत्मा को शांति मिलेगी, 8 पुलिस वालों के परिवार को, सुन लो कान खोल के भारतीय जनता पार्टी, 8 पुलिस वाले के जो मारे गए, जो जैन साहब आप भी सुन लीजिए, आपको ज्यादा खुशी हुई थी, और ज्यादा खुशी होगी कि जब इसके पीछे कौन है, कौन कौन नेता, कौन कौन अधिकारी इसके पीछे, जिसकी वजह से वो उनकी 8 जवानों की, पुलिस वालों की शहादत हुई, उनके परिवार को ज्यादा खुशी होगी और प्रदेश को ज्यादा खुशी होगी कि किसके सह पे इतनी बड़ी घटना हुई है, इसका जानना ज्यादा जरूरी है। और फिर उनकी भी गाड़ी ऐसे ही पलटे, उनकी ऐसे ही पलटे जैसे विकास दुबे की पलटी है, तब जैन साहब आपको ज्यादा खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी कि मैं भी पुलिस वाले परिवार का हूं, मुझे भी खुशी होगी कि कौन लोग थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी 8 पुलिस वालों को। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कॉल डिटेल के नाम पे उछलने लगती है, कूदने लगती है, ऐसे ऐसे 17 के पीछे चली जाती है। अरे आपसे 4 महीने की बात मांग रहे हैं, आप 17 के पीछे जा रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं सबकी पूरी कॉल डिटेल निकाल दो 4 महीने की, पहले तो बाकी सबकी निकालो ना, सबकी कुंडली निकले। क्या दिक्कत है? अरे मैं कहता हूं सबकी निकाल लो, लेकिन 4 महीना में जल्दी निकल जाएगी, सबकी निकालो ना। बट ये निकालने को तैयार का, मेरे तो मांग इतनी है, इतनी मैं हाथ जोड़ के मांग रहा हूं, संदीप जी से हाथ जोड़ रहा हूं, सरकार से हाथ जोड़ रहा हूं, प्रवक्ता जो सचिव है, ये मुख्यमंत्री के, इनसे भी हाथ जोड़ रहा हूं, जैन साहब आपसे भी जोड़ रहा हूं। सबको खुशी हो जाएगी, कॉल डिटेल आ जाएगी, सफेद कपड़े वाले, सफेद पोशाक, और जो अधिकारी हैं IPS IAS जिनके साथ मस्ती चल रही थी इतने दिनों तक, कौन कौन लोग हैं। राजीव त्यागी, असल खेल बड़ी मछली का है क्या? जो भी कहिए, ये आतंकवादी अब इसे कहा जा रहा है, हत्यारा है, दुर्दांत अपराधी है। मैं टुटपुंजिया शब्द पहले दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं विकास दुबे के लिए, और इसीलिए मैंने पेड़ और जंगल की बात की। वो बरगद का पेड़ कौन है, वो जंगल कौन है, उनका भी तो खुलासा होगा, या सारे राज दफन हो गए? आप बहादुरी को सलाम देते रहिए, मनोबल मत गिराइए। इस विषय के 4 पहलू हैं दरअसल। पहला पहलू तो निश्चित रूप से कि विकास दुबे का राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक रूप से उसको बढ़ावा देने का कार्य किन किन लोगों ने किया, वो खुलना चाहिए। दूसरा विषय इसका एनकाउंटर है, और तीसरा विषय निश्चित रूप से पुलिस की जो व्यवस्था, जो पुलिस को व्यवस्था मिलती है राज्य सरकार की तरफ से, वो है। और चौथा विषय पुलिस का आम लोगों से व्यवहार है। तो देखिए इसमें चारों विषय में जो, क्योंकि आप बहुत गूढ़ विषय पे आप लेके जा रहे थे डिबेट को, क्योंकि आप एनकाउंटर पे भी डिबेट कर रहे हैं, इस एनकाउंटर पे ही क्या एनकाउंटर ठीक था या फेक था, इस पे भी डिबेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने शलभमणि त्रिपाठी साहब को, आपने नोएडा के एसएसपी का ट्रांसफर किया, आपने इलाहाबाद के एसएसपी का ट्रांसफर किया, आपने बनारस के एसएसपी का ट्रांसफर किया, जिन्होंने कड़ाई खोलने की काम किया भ्रष्टाचार को लेकर के। पुलिस का मनोबल जब नहीं गिरा था, पुलिस का मनोबल जब नहीं गिरता है जब पुलिस वालों को डीजल के पैसे नहीं मिलते गाड़ियों में पैसे डलवाने के लिए, पुलिस का मनोबल जब नहीं गिरता जब 19,000 रुपए सैलरी मिलती है कांस्टेबल को, पुलिस का मनोबल जब नहीं मिलता है जब उसको ऑब्सोलीट हथियार दे दिए जाते हैं अपराधी से लड़ने के लिए, पुलिस का मनोबल जब नहीं गिरता है जब अपराधी राजनेताओं के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचाता है और पुलिस वाला उसको सल्यूट करता है, तब मनोबल नहीं गिरता है शलभमणि त्रिपाठी जी। दूसरी बात ये बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, AK जैन साहब यहाँ बैठे हैं, 2015 में तो राम राज होगा जब AK जैन साहब DG थे। पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने या अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति के जो आम नागरिक हैं, जो भोले भाले नागरिक हैं, जो कानून पसंद नागरिक हैं, उनसे अत्याचार नहीं किया होगा। आज भी हम देखते हैं कि गाड़ियां रोकी जाती है, मोटरसाइकिल स्कूटर रोके जाते हैं छात्रों के, और छात्रों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। उस पर AK जैन साहब क्या कहेंगे? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट पूरी कीजिए बात 20 सेकंड में। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इसकी जांच करा लीजिए, और कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं जो मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर के मुख्यमंत्री के नीचे तक बैठी हुई हैं, उनको जांच होनी चाहिए। ठीक है AK जैन साहब, मुझे ब्रेक लेना है 1 मिनट। AK जैन साहब, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये एक गोपनीय दस्तावेज है। किस बात की गोपनीयता है? किस किस से वो बात करता था, इसमें गोपनीय क्या है? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है? ये जब उसमें ली जाती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो समय ये एफिडेविट दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि इनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये सबकी सब STF के पास और कानपुर पुलिस के पास है।
तभी शिनाख्त हुई है कि के शर्मा सब इंस्पेक्टर ने बात की है, एसओ ने बात की है, दोनों को सस्पेंड करके दोनों को जेल अच्छा, भेजा गया। मतलब एसओ एसएचओ चौकी इंचार्ज लेवल पर ही सारा खेल था। नो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो लगातार मांग है, कई चैनल्स पे कह चुका हूं कि सीओ ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई इसके ऊपर। मुझे बताया गया है कि एक जुए के अड्डे के बारे में भी चिट्ठी लिखी कि एसओ जुए का अड्डा चलवा रहा था, वो चिट्ठी कहां गई। मैं तो कह रहा हूं कि जिसमें पूरा हमारा पहले वी शुड क्लीन आवर हाउस। हमें पुलिस में जो गद्दार हैं, जो मोल्स हैं, जो इस प्रकार की सूचनाएं अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं। वो एसएसपी बाद में क्या बने? वो एसएसपी बाद में क्या बने? मैं थोड़ी पोस्ट किया है। नहीं क्या बने? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं, जानकारी नहीं है मेरे पास। मैं तो चैनल्स पे कहा है मैंने। नहीं शलभ, आपको तो पता होगा जिस एसएसपी को चिट्ठी लिखी, एक मिनट शलभ, जिस एसएसपी को 14 मार्च को चिट्ठी लिखी थी देवेंद्र मिश्र ने, स्वर्गीय देवेंद्र मिश्र ने, वो आखिरी ओहदा अभी क्या था, अभी तो हटा दिए गए हैं सुना, मैं नाम भूल गया उनका, पोस्ट भी भूल गया, क्या थी? देखिए, उनके ऊपर इल्जाम लगा था। क्या थे वो? अभी अनंत देव उनका नाम है। हाँ, उन पर इल्जाम लगा था। क्या थे वो? एसएसपी के बाद क्या जिम्मेदारी दी गई उन्हें शलभ? उनको एसटीएफ में रखा गया था और जैसी जानकारी, अरे यही एसटीएफ जिसकी बहादुरी की आप मिसाल दे रहे थे, एसटीएफ के हेड बनाए गए वही अनंत, जो एसएसपी थे, जिसकी डिस्पैच रिसीविंग नहीं मिल रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए एसटीएफ के हेड नहीं बनाए गए और किसी एक व्यक्ति को लेके आप पूरी एसटीएफ और 2.5 लाख 3.5 लाख की फोर्स को इस तरह मजाक नहीं। चलिए, नहीं मैं जानना चाह रहा था, अच्छा कि आपने ये जानकारी दी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आखिरी सवाल। जांच होनी चाहिए और जांच तो खैर होगी, पर जांच कैसी हो? ब्रेक के बाद आखिरी सवाल। सबसे नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।